शहर में एक बहुत ही खूबसूरत ऊंची सी इमारत थी, इतनी ऊंची कि निगाह उठाकर देखो तो सर की टोपी जमीन पर गिर जाए। इतनी खूबसूरत कि एक बार में खूबसूरती निगाह में न भर पाए। जब रात में उसमें रोशनी होती थी तो मानो आंखें चौंधिया जाती थी। इतनी खूबसूरती के बाद भी उसे एक गम सताया करता था। 10 कदम की दूरी पर ही कुछ मलिन झोपड़ियों की बस्ती थी। वह झोपड़ियां ऐसी थी जैसे चांद में लगा हुआ कोई दाग। इमारत को इन लो क्लास झोपड़ियों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इमारत झोपड़ियों को देखकर नाक मुंह सिकोड़ा करती थी, लेकिन जैसे उन झोपड़ियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह अपनी दुनिया में मगन जी रही थी। एक दिन इमारत से रहा नहीं गया और उसने एक झोपड़ी से कहा, मैं इतनी खूबसूरत इमारत हूँ और तुम इतनी गंदी झोपड़ी, तुम लोग कहीं और क्यों नहीं चली जाती? इस पर झोपड़ी ने कहा, हम तो जमाने से यही हैं, तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना। इमारत ने कहा, अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम लोग मुझसे ही देखकर कुछ सीख लो। झोपड़ी ने कहा, क्यों, हम में ऐसी क्या कमी है जो तुमसे सीखने की नौबत आन पड़ी? इमारत बोली, कमियां ही कमियां हैं, कब तक गिनवाऊंगी? मैं कितनी खूबसूरत हूँ और तुम कितनी बदसूरत, गंदी और मैली कुचैली। झोपड़ी जोर का ठहाका लगाते हुए बोली, मानती हूँ कि मैं बहुत गंदी मैली कुचैली हूँ, पर असलियत में बड़े बड़े गंदे और घिनौने षड्यंत्र तो ऊंची ऊंची इमारतों में ही होते हैं। झोपड़ी वालों को षड्यंत्र करने की फुर्सत कहाँ? इमारत जवाब सुनकर थोड़ा सा तिलमिलाई और नाक सिकोड़ते हुए दोबारा बोली, मैं कितनी मजबूत हूँ और तुम कितने कमजोर, किसी मौसम का मुझ पर कोई असर नहीं होता। झोपड़ी शालीनता से बोली, कमजोर झोपड़ी में विश्वास और रिश्ते मजबूत होते हैं। मौसम का टूटा दोबारा बन सकता है, लेकिन टूटा विश्वास दोबारा नहीं बन सकता। झोपड़ी में रिश्तों की नींव मजबूत होती है, जो कि इमारतों में नहीं होती। इमारत बोली, मैं रोशनी से भरी हुई और तुम अंधेरे में डूबी हुई। मेरी रोशनी देकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती है, तुम में ऐसा क्या है? तब झोपड़ी बोली, भले ही मेरे पास तुम्हारे जितनी रोशनी नहीं है, लेकिन सच्ची खुशियों से रोशन चेहरे जरूर है। मुझे बनावटी रोशनी की कोई जरूरत नहीं, जहाँ बनावटी हंसी हंसती पड़े। इतनी कम रोशनी में भी असली चेहरा दिखाई देता है, और इमारतों में आंख चौंधियाने वाली रोशनी में भी असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इमारत ने भी तीखी मुस्कान के साथ कहा, अरे झोपड़ी, मेरे पास सारो ऐशो आराम है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो फटे हाल है। फटे हाल ही सही, मेरी जिंदगी तो है। ऐशो आराम के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी का तो कोई अता पता ही नहीं रह गया है। चैन की नींद तो झोपड़ी में ही आती है। सुना है इमारतों वालों को गोली की नींद लेनी पड़ती है। झोपड़ी ने भी चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। अब इमारत बहुत खिसिया चुकी थी। सो जो हर दौलतमंद का आखिरी दाव होता है, इमारत ने भी वही दाव फेंका। मेरी जेबों में दौलत की गर्माहट है, जिससे मैं दुनिया की हर चीज खरीद सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। झोपड़ी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और बोली, मेरे पास रिश्तों की गर्माहट है और यह किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बेशक तुम मुझे खरीद सकती हो, लेकिन जो मेरे पास है वह खरीद पाओ, इतनी दौलत तुम्हारे पास नहीं। अब तो इमारत भी समझ चुकी थी कि झोपड़ी के पास कुछ न होते हुए भी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, और वह दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर, खुश और संतुष्ट है। और उस दिन के बाद इमारत ने झोपड़ी से कभी भी नफरत नहीं की।